इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सब है उन्होंने, वो होता क्या उनके साथ, वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं, वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। दूसरी चीज, कोचिंग क्यों आते हैं, ये पता चल गया? कोई डाउट यहां पे? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली? अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इतना जबरदस्त नोट्स तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक इस तरह। अभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछे थे, 10वें में बेहोश हो जाओगे। दवा दिलानी पड़ेगी सबको कि हमारी जिंदगी ऐसे बेकार ही चली गई, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए अपनी जिंदगी में, बड़ी ग्लानि होगी, मानव बम बनने की इच्छा पलवती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में, मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल, कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करते, मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा कौन नहाया हुआ है यार, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के, लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ऐसा घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले, तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। यहां कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट। और एक बात, वेरेवर यू हैव अ डाउट इमीडिएटली रेज द हैंड। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शर्म किए तो तुम आईएएस कभी नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखना। अगर तुमने क्लास में शर्म की तो यू फॉरगेट दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर। तुम सीखने आए हो यार, और जो लोग सीखने जाते हैं उनको शर्म की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी सीखने जाता है ना, उसको शर्म करना ही नहीं है। मैंने कहा कबूतर तुमको नहीं पता क्या है, तो वो हाथ उठा लो, ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा। तुम ये मत देखो कि कोई हाथ नहीं उठा रहा इसका मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता होता।
ये है क्लास की साइकोलॉजी। तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो तुम्हें लगता है यार कोई और तो हाथ उठा नहीं रहा, हम ही एक तो यार बेवकूफ है क्या। बेसिकली सारे बेवकूफ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सब तुम्हारे ही थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से कोई एक बिरला हिम्मत कर लेते तो हाथ उठाते धीरे धीरे। दूसरी चीज कोचिंग है, एक तो आप ये करने आते हैं व्हाट एंड व्हाई, ये मैं आपको बताऊंगा अगले 10 दिन पूरा। मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे पूरा, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रीजन फॉर कर्जन्स पुलिस रिफॉर्म्स, क्यों कर रहा उस टाइम पे, इरिगेशन पॉलिसी, रिपन विल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी है क्या, क्यों पढ़ें। बिना मतलब की कोई चीज नहीं पढ़ना, वो पूछेगा भी नहीं, पूछेगा वो हमें करना नहीं है कि तू पूछ ले भाई। सेकंड, अब जब तुम कहते हो कि आई एम गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जा रहे हो तुम, तो स्टडिंग इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऑल आर ग्रेजुएट है ना, 21, दैट इज द एलिजिबिलिटी। ये करना ही नहीं होता कि पढ़ने जा रहे हैं, कितना पढ़ोगे, नहीं अब पढ़ेंगे, अभी 3-4 साल और पढ़ेंगे। स्टडिंग इज एलिजिबिलिटी, ये आप करके ही आ चुके होते हैं, तो आप जाते किस लिए, लर्निंग के लिए। एंड लर्निंग, दोनों में बड़ा फर्क है, पढ़ने में और सीखने में। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। लर्निंग में करना क्या है, पहली चीज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आपकी क्यूरियोसिटी नहीं थी ना, तभी तो आपने चौरी चौरा के बारे में पता नहीं किया। यू आर रीडिंग विदाउट क्यूरियोसिटी, योर माइंड वॉज डेड, यू आर फोर्सफुली कंप्लीटिंग समथिंग, you had no curiosity. Otherwise it is such an important event, you would have immediately typed it on Wikipedia, but you are without curiosity. A person without curiosity cannot learn anything. Curiosity है ना जो तुम्हें मोटिवेट करती है, नहीं? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, तो तुम्हें सोचना है सॉल्ट क्यों, वाई सॉल्ट, वाई नॉट शुगर। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत काम करेगा कि यार इन इंडिया देयर वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी टू द सॉल्ट। इस देश का कॉन्सेप्ट क्या है, नमक हलाली, चीनी हलाली नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग फिर कनेक्ट करेगा कि क्यों नमक हलाली ही क्यों, बिकॉज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल 1947 मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट वॉज द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ इंडिया, द कोस्टल बेल्ट, वो शुरू से स्टेट के हाथ में रहा। स्टेट ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर अपने हाथ में रखा। अब फिर क्वेश्चन बन गया क्यों शुगर भी मोनोपोली क्यों नहीं रखी, क्योंकि सॉल्ट इज अ मेडिसिन, शुगर इज नॉट अ मेडिसिन, एंड सॉल्ट इज अ मेडिसिन मेनली फॉर वुमेन। लो बीपी की सबसे अच्छी दवा है। और कसम हमेशा कीमती चीजों की खाई जाती है। देखो एक जगह सोचने से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई, कितनी चीजें खुल गई, तुम जानना ही नहीं चाहते हो। तुम यार आईएएस बनोगे, देश चलाओगे, शहर चलाओगे, कैसे चलाओगे, नहीं चला पाओगे। अ डेड माइंड कैन बी अ गुड चपरासी,